नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पर सियासी बाजार एक बार फिर गर्म। मुत्तहदा आंध्रा के हामी कायदीन अपनी ताकत के मुजाहरे में मसरूफ। तेलंगाना की तश्कील यकीनी, फैसले को वापस लेने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह की वजाहत। प्रदेश कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दे देने बी सत्यनारायण का फैसला, हीरो बनने की दौड़ शुरू। सीमांध्रा के 4 एमपीज राजगोपाल, वेंकटरामी रेड्डी, साई प्रताप और अरुण कुमार पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी। वजीर अफजाइश मवेशियान विश्वरूप का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। वजीर आला की सिफारिश पर गवर्नर का इक़दाम। और मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस पर राहुल गांधी के बयान के बाद वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए, तेलुगु देशम सरबराह का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत से इस्तीफा देने बी सत्यनारायण के फैसले के बाद सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले वज़रा में हलचल मच गई है। जैसे ही वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहदा आंध्रा की खुलकर हिमायत की, दीगर सीमांध्रा कायदीन चैंपियन बनने की दौड़ में शामिल होने की कोशिश में लग गए हैं। वज़ीर आला के बाद इस दौड़ में पीसीसी सदर के शामिल होते ही दीगर वज़रा परेशानी में घिर गए हैं। रघुवीरा रेड्डी, कोंड्रा मुरली और बालाराजू ने सेक्रेटरीट में अनम राम नारायण रेड्डी के चैम्बर में सदर पीसीसी से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि वो इस्तीफे में उजलत न करें, बल्कि वज़ीर आला के दौरे से वापसी का इंतजार करें। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर कोई शख्स एजेंडे पर इस्तीफा देने का फैसला लेता है तो दूसरों के लिए एतराज की गुंजाइश नहीं रहती। रियासत की तकसीम के मौजू पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले की वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से मुखालिफत के दूसरे दिन एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इस बात को दोहराया है कि तकसीम के फैसले को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत की तकसीम का फैसला रियासत की तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ही लिया गया था। उनका कहना था कि कांग्रेस इलाकाई जमातों की तरह अपना मौक़िफ़ नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम, वाईएसआरसीपी और बीजेपी ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया है, लेकिन एक जिम्मेदार कौमी पार्टी की हैसियत से कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। दिग्विजय सिंह ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के सख्त रिमार्क से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान पार्लियामेंट एल राजगोपाल, ए वेंकटरामी रेड्डी, साई प्रताप और अरुण कुमार ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इन अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफे मीरा कुमार के हवाले कर दिए। मज़कूरा अरकान ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि वो उनके इस्तीफे कबूल कर लें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट ए वेंकटरामी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अवामी जज्बात के खिलाफ लिए गए फैसले के खिलाफ इस्तीफा दिया है। रुकने पार्लियामेंट यू अरुण कुमार ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट ने अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए स्पीकर को अपने इस्तीफे हवाले किए हैं। रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने बताया कि उन्होंने स्पीकर से इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्त की है। इन अरकान पार्लियामेंट ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तेलंगाना बिल कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर वजीर आजम मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के बारे में राहुल गांधी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का खत बढ़ाने के लिए वजीर आजम की बार बार बेइज्जती की जा रही है। राहुल गांधी की नज़र में हुकूमत अहमकाना है। अगर वजीर आजम उनसे इख्तिलाफ रखते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। सदर तेलुगु देशम ने यह भी कहा कि जगन की जमानत मंजूर होने में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दरमियान मैच फिक्सिंग हुई है।
वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने मुजरिम करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को बचाने के लिए कैबिनेट में मंजूर किए गए ऑर्डिनेंस को अहमकाना करार दिया था और इसे फाड़ देने की बात कही थी। हाल ही में वज़ीर आज़म को खत लिखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने दरख्वास्त की कि वो मरकज़ को हिदायत दें कि इस ऑर्डिनेंस पर उस वक्त तक अमल को रोक दिया जाए जब तक इस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो जाती। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के रुकन असम्बली पी केशव ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में सजा याफ्ता एमपीज और एमएलए से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के रिमार्क्स महज एक ड्रामा हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ फाड़ना ही चाहते हैं तो वो आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक CWC की करारदाद को फाड़ दें। सीमांध्रा में करोड़ों अफराद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को वो नजर नहीं आ रहा है। पी केशव ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुत्तहदा रियासत के नाम पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत की तकसीम के लिए जल्दबाजी कर रही है। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన కోసం తొందరపడుతోంది అన్నాను। ఒకవేళ నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను, సమైక్యవాదం పేరుతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర విభజనకు తొందరపడుతోంది అన్న। అందరూ కాదు, పెద్ద డ్రామా చేశారు నిన్న ఢిల్లీలో। డ్రామాలు చేయడం కాదు, ఇవాళ నిజంగా నువ్వు చించాల్సినటువంటి బిల్ ఏదైనా ఉందంటే మీ CWC తీర్మానాన్ని చించి పారేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने पार्लियामेंट व असम्बली के खाती अरकान से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर राहुल गांधी के मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी ST सेल के आमला इजलास से खिताब करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पर किसी को उंगली उठाने का मौका न दिया जाए, बल्कि अपनी गलती आप सुधारने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी क़यादत के तहत काम कर रहे हैं जो कभी भी ओहदों के पीछे नहीं भागी है। बी सत्यनारायण ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि एक हसास मसले पर अपोजिशन जमातें दिन में एक तो रात में एक बात कर रही हैं। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो पार्टी को बुनियादी सतह तक ले जाएं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने वजीर अफजाइशी मवेशियान विश्वरूप का इस्तीफा कबूल कर लिया है। वाज़ेह है कि मुत्तहदा रियासत की हिमायत में विश्वरूप ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर के दफ्तर से जारी किए गए बयान में विश्वरूप के इस्तीफे को कबूल करने की इत्तला दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर से विश्वरूप का इस्तीफा कबूल करने की सिफारिश की थी। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि विश्वरूप हफ्ते इतवार को जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करने वाले हैं। ख्यास आराइयां गश्त कर रही हैं कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। TRS के रुकन असम्बली KTR ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक किए गए वज़ीर आला के रिमार्क्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी बेशऊरी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना को हो रहे नुकसान से वज़ीर आला वाकिफ नहीं हैं। TRS रुकन असम्बली ने कहा कि सीमा आंध्रा के चैंपियन बनने के लिए किरण कुमार रेड्डी, बी सत्यनारायण, चंद्रबाबू नायडू और YS जगनमोहन रेड्डी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। KTR ने कहा कि वज़ीर आला को यह वजाहत करनी चाहिए कि जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स के तहत तेलंगाना के लिए कितने फंड्स मख्तस किए गए हैं और कितनी अराजी को सैराब किया गया है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए पाप है, इससे सिर्फ सीमा आंध्रा को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ तेलंगाना की मुखालिफत में होता है। ఒక్క రాష్ట్రం కూడా ఉండకూడదు, దేశం మొత్తం ఒకే రాష్ట్రంగా ఉండాలనే విధంగా మూర్ఖంగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినారు. ఉదాహరణకి కృష్ణా గోదావరి నదులు ఒకే రాష్ట్రంలో ఉండాలి అని ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సెలవిచ్చారు. మరి కృష్ణా గోదావరి ఒకే రాష్ట్రంలో ఉండాలంటే ముఖ్యమంత్రి తర్కం ప్రకారం మరి కర్ణాటకను మహారాష్ట్రను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలపాలనా? ఎందుకంటే రెండు నదులు పుట్టింది కర్ణాటక మహారాష్ట్ర। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स को बचकाना करार दिया है। कांग्रेस रुकन कौंसल ने कहा कि मसाइल की यकसोई के लिए तमाम कमेटियां मौजूद हैं और किसी मसले पर किसी भी किस्म का एतराज़ हो तो कमेटियों से रुजू हो जा सकता है। वज़ीर आला के आखिरी बॉल से मुताल्लिक रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी बॉल में 4 या 6 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुत्तहदा आंध्रा का मामला 100 रन पीछे हो गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 3 अक्टूबर को तेलंगाना पर काबीनी नोट आने के बाद तमाम मसाइल की यकसोई हो जाएगी। जो शख्स बार बार रिपीट करके आज यू टर्न लेके कुछ हीरो बनने का जो कोशिश कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है और क्रिकेट का बॉल में डालूंगा
तो उनको नहीं मालूम क्रिकेट का बॉल डालने से ये आखिरी बॉल 1 रन बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 रन बनेंगे, यहाँ ये 100 रन से पीछे है। तो एक बॉल 100 रन, तो ये रियल की दुनिया है, ये क्रिकेट की दुनिया नहीं है। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने कल एम्प्लॉय से अपील का जो नाटक करे कि मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके आ जाइए, लेकिन उसमें ऐसा दिख रहा था कि और कंटिन्यू करो तुम लोग, क्योंकि जो हमें इत्तला है कि ये एम्प्लॉइज़ आरटीसी और टीचर्स 30 तारीख के अंदर कॉल ऑफ करने के लिए वो लोग तैयार हैं, लेकिन इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर साहब कल उनको ये हिंट दे रहे हैं कि अभी मत करो तुम लोग। तो इस तरीके का चीफ मिनिस्टर का रवैये के खिलाफ हम मरकज़ से इनके खिलाफ 3 तारीख के दिन, मुझे जहाँ तक मालूम है, मेरी मालूमात के मुताबिक कैबिनेट नोट तेलंगाना आंध्र प्रदेश डिवाइड होकर। इस दौरान रियासती वजीर जाना रेड्डी ने वज़ीर आला के मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत के मौक़िफ़ का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना मसले की यकसोई के लिए ही तक़सीम का फैसला लिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि तक़सीम से क्या मसाइल पैदा होंगे, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तक़सीम से पानी के लिए जंग होगी तो तक़सीम ना करने पर भी जंग हो सकती है। जाना रेड्डी ने कहा कि CWC के फैसले की तायीद में वो किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर ने सीमांध्रा मुलाजमीन से फौरी हड़ताल खत्म करने की भी अपील की। उनका कहना था कि तेलंगाना कायदीन ने अवाम की बरहमी का सामना करते हुए भी हुकूमत से पूरा ताउन किया था और आला कमान के फैसले का भी इंतजार किया, लेकिन वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी आला कमान के फैसले को कबूल करने के ऐलान के बाद यू टर्न ले चुके हैं। उधर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स पर उनके खिलाफ शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला को ओहदे से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के फैसले की मुखालिफत करने पर किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो अगर मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में कांग्रेस आलाकमान पर तनकीद को ज़रूरी समझते हैं तो YSRCP में शामिल हो जाएं। उनका कहना था कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले को चैलेंज करने वाले किरण कुमार रेड्डी को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर एर्राबल्ली दयाकर राव ने रियासत की तकसीम से मुतालिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स को झूठ का पलंदा करार दिया। दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए किरण कुमार रेड्डी झूठ बक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो तेलंगाना के अवाम का हुआ है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर इख्तिदार में आने वाले तकसीम के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली ने कहा कि रियासत की तबाही की बात करते हुए वज़ीर आला दोनों इलाकों के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के उस रिमार्क पर कि रियासत की तकसीम से मसाइल पैदा होंगे सवाल किया कि क्या अब मसाइल मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ही तकसीम का फैसला लिया गया है। इन मुलाजमीन का कहना था कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि 30% इजाफा मुलाजमीन मौजूद हैं। मुलाजमीन ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 300 मुलाजमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया है, क्या इतने ही मुलाजमीन एहतजाज में शामिल हैं। इन मुलाजमीन ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो 29 तारीख को निज़ाम कॉलेज में मुनक्किद हो रहे सकला जनाभैरी को कामयाब बनाएं। TRS के जनरल सेक्रेटरी के केशव राव ने भी रियासत की तकसीम से मुतालिक वज़ीर आला के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि CWC के फैसले को मुस्तरद करने वाले किरण कुमार रेड्डी को 1 मिनट के लिए भी वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ओहदे का हलफ लेने के दौरान वज़ीर आला इस बात के पाबंद हो जाते हैं कि वो तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ करेंगे और गैर जानिबदारी से अपनी खिदमात अंजाम देंगे, लेकिन तेलंगाना मसले पर किरण कुमार रेड्डी की सीमा आंध्रा की हिमायत हलफबरदारी के कवायद की खिलाफ वर्जी है और ये बात इंतहाई बाइस से अफसोस भी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JC ने 29 सितंबर को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली सकला जनाभैरी में तलबा से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। यूनिवर्सिटी कैंपस में इस सिलसिले में एक मुहिम भी चलाई गई। JC के नुमाइंदे ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पर तेलंगाना की जल्द तश्कील के क़याम के लिए दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर हुई तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी।
रियासती वजीर फाइनेंस अन्नमराम नारायण रेड्डी ने सीमा आंध्रा मुलाजमीन से एक बार फिर अपील की है कि वो हड़ताल खत्म कर दें। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़िली कमेटी के अरकान के साथ मुनक्किद हुए इजलास के बाद कहा कि सीमा आंध्रा मुलाजमीन जिस मकसद के लिए एहतजाज कर रहे हैं उसका रियासती व मरकजी हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए मुलाजमीन अपनी हड़ताल खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि असातिज़ा भी अरकान कौंसिल के साथ मुशावरत करते हुए तलबा के तालीमी नुकसान को देखते हुए फौरी हड़ताल खत्म करें। वज़ीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि सीमा आंध्रा मुलाजमीन ने जो मसाइल कमेटी के सामने पेश किए हैं उन पर वज़ीर आला के साथ गौर ख़ौज़ करने के बाद एक बार फिर मुलाजमीन से बातचीत की जाएगी। गुड्डी मलकापुर में मुत्तहदा आंध्रा वकला जेसी के इजलास के दौरान उस वक्त माहौल कशीदा हो गया जब टीआरएस कारकुनों ने वहां पहुंचकर एहतजाज किया। टीआरएस कारकुन अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे और वो सीमांध्रा जेसी के इजलास के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे थे। अलहदा तेलंगाना के बाज हामी करीबी पानी की टांकी पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस ने अलहदा तेलंगाना के हामियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एपीएनजोज वकला जेसी का इजलास बाद में बिला खलल जारी रहा। मौलाली में औकाफी अराजियात के मुआयने के लिए पहुंचे ओहदेदारों को मुकामी अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। ताहम मुकामी अफराद का कहना था कि बाज़ ओहदेदार बरसों से मुकीम मकीनों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने बताया कि कुछ मुफाद परस्त मुकामी अफराद को वरगला रहे हैं और उन्हें गुमराह करते हुए फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर का कहना है कि औकाफ़ी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम के सिलसिले में वो अराजियात के मुआयने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुफाद परस्त मुकामी अवाम को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस बैंक से गरीबों का मजीद फ़ायदा होगा। बैंक के जनरल बॉडी इजलास से मुख्तसर खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बैंक हर साल तरक्की कर रहा है। उन्होंने बैंक के जिम्मेदारों और इंतजामिया को मुबारकबाद दी। दारुस्सलाम बैंक के सदरनशीन सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने बताया कि बैंक के शहर में मजीद शाखों के क़याम की दरख्वास्तें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि बैंक का जुमला सरमाया 332.39 करोड़ है। बैंक ने 115.54 करोड़ रुपए की सरमाकारी की है। बैंक की जानिब से 200 करोड़ रुपए के कर्ज़जात फराहम किए गए हैं। इस मौके पर बैंक के नायब सदर एम.ए. क़य्यूम के अलावा डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, एस.ए. अनवर हुसैन, सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, वाई.एम. अरशद, सीईओ सादत अली अकबर और दूसरे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी चेयरमैन दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक जनाब हज़रत सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी साहब ने बैंक की कारकर्दगी की एक तफसीली रिपोर्ट आप तमाम के सामने पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह बैंक पिछले साल के बनिस्बत और तरक्की किया हर एतबार से। मैं इसलिए बैंक के इंतज़ामिया को, बैंक के मैनेजर्स को, बैंक के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह से बैंक की कारकर्दगी में और इम्प्रूवमेंट पैदा करेंगे और जिन मकासद के तहत इस बैंक का क़याम में लाया गया इंशाअल्लाह ताला हम उन मकासद को पूरा करेंगे, क्योंकि यकीनन हिंदुस्तान के बैंकिंग निज़ाम के तहत यही एक तरीक़ा है बैंक्स को क़ायम करने का और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत से लोगों को, गरीब ख़ास तौर से गरीब आवाम को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन्स मुहैया किए जा रहे हैं। मैं फिर से तमाम बैंक के ज़िम्मेदारों का, शेयर होल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से बैंक इंशाअल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी में और इजाफा करेगा और बेहतरी लेकर आएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मजलिस की जानिब से सरकारी उर्दू मीडियम के तलबा में एसएससी फीस की रकम की तकसीम सदर मजलिस के हाथों अमल में आई। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादिर ने बताया कि जुमला 87 तालीमी इदारों के 1932 तलबा में 2,41,500 रुपये की रकम अदा की गई है। उन्होंने बताया कि उर्दू मीडियम सरकारी तालीमी इदारों के तलबा की हौसला अफजाई के लिए मजलिस कोशा हैं और सालाना मिल्लत की जानिब से शुरू किए गए इस काम को मुस्तकबिल में मजीद वुसअत दी जाएगी।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने राजेंद्र नगर में बड़े जानवरों को पकड़कर गौशाला मुंतकिल करने और उसके मालिकीन को गिरफ्तार करने के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जुम्मे और हफ्ते की शब अतापुर के इलाके में बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने करीब 20 बड़े जानवरों को पकड़कर गौशाला मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा एक और वाक़े में मज़कूरा तंजीमों के कारकुनों ने 3 गाड़ियां रोककर उसमें के जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के मुताबिक ये काम पुलिस का है, न कि सिविलियंस का, लेकिन बाज़ शरपसंद ये काम कर रहे हैं। उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस से मुतालबा किया कि वह इस सिलसिले में कोई केस दर्ज न करें। उन्होंने बताया कि मजलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करवा लिया है। उन्होंने मजीद बताया कि जानवरों की हमलो नकल पर कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस को इंतबाह दिया कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का इआदा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर मजलिसी रुकने बल्दिया मिनहाजुद्दीन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल अजीज भी मौजूद थे और उनको वाज़ेह तौर पे बोल दिए कि आप ये वाक़यात जो नहीं होना चाहिए था आप करें, और इसकी वजह से कम्युनल फोर्सेस को इंकरेज करे वैसा हुआ, उनकी हौसला अफजाई करे वैसा हुआ। और आइंदा से आप एहतियात कीजिए। अभी 20 दिन बाकी है, अगर ये हालत ख़राब होंगी तो इसकी तमाम जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होंगी। इंस्पेक्टर ने तयक़ुन दिया कि हम एहतियात करेंगे। उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आपके रूल्स, आपका कानून क्या बोलता है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और ये रात के सीज करना, गौशाले को छोड़ना, क्योंकि जो लोग जानवर बेचते गाड़ी निकलते वो लोग वीएचपी वालों को, बल्कि वालों को, पुलिस वालों को, उसके बाद कानूनी इक़दाम है, इसके खिलाफ हम सख्त एहतजाज किए। और पुलिस का काम है कि अमन को बरकरार रखने के लिए किसी का भी त्यौहार हो या ईद हो, उसको पुरअमन मनाने के लिए पुलिस गैर जानिबदाराना तरीके से काम करे। शेरलिंगमपल्ली के इलाके में टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों ने मोटरसाइकिलों पर एक बड़ी रैली निकाली। तफसीलात के मुताबिक अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली पब्लिक मीटिंग को पेश नज़र रखते हुए ये रैली निकाली गई। तेलंगाना के गजीटेड अहदेदारों की तंजीम के सदर श्रीनिवास गौड़ भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि रैली निकालने का मकसद मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना के अवाम में शऊर बेदार करना है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क होने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर अवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात देखने में आते हैं। एक ऐसे ही वाक़े में एक शख्स ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब पुलिस की जानिब से तवज्जो न देने पर वो इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुआ, लेकिन यहाँ भी उसे इंसाफ न मिलने पर उसने वाइटनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि हनुमंतु नामी शख्स ने 13 सितंबर को उसके मकान के रूबरू बाजा बजाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम पुलिस की अदम तवज्जो पर उसने आला ओहदेदार को फ़ोन किया, जिस पर पुलिस मुलाजमीन बरहम हो गए और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर हनुमंतु इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुआ, लेकिन यहाँ भी उसे कोई खातिर खा रद्दअमल नहीं मिला। इंसानी हकूक़ कमीशन के पास हनुमंतु वाइटनर पीकर बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने मीडिया के नुमाइंदों को उसके साथ पेश आए वाक़े की तफसीलात बताईं। हफ्ते को रियासती आज़मीन हज के मज़ीद 2 काफ़िले अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। दोनों काफ़िलों में 600 आज़मीन शामिल थे। तलबिया की गूंज में आज़मीन को विदा किया गया। पहला काफ़िला दोपहर 2:55 पर रवाना हुआ। कांग्रेस रुकन असम्बली मस्तान वली, ईओ अब्दुल हमीद और स्पेशल सेक्रेटरी एस ए शकूर ने झंडी दिखाकर इन काफ़िलों को रवाना किया। لك والملك لا شريك لك لبيك
उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेसी ने बी अर्चना को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर दोबारा मुकर्रर करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। तंजीम के सदर भास्कर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकर्रुरात में धांधलियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अर्चना को तकर्रुर करने के 48 घंटे के बाद ही उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके दोबारा तकर्रुर तक एहतजाज जारी रहेगा। शमशाबाद पुलिस ने हफ्ते और इतवार के दिन सीमांध्रा और अलहदा रियासत तेलंगाना की इजलासों के पेश नज़र रखते हुए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इस मौके पर पुलिस ने मोटरसाइकिलों और कारों की तलाशी ली। इसके अलावा शहर के नवाही इलाकों में भी तलाशी मुहिम शुरू की गई है ताकि मीटिंग्स के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र रखते हुए उनकी तनख्वाहें और ज़रूरी बिलों को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के जरिए अदा करने का फैसला किया है। एक ऐसे वक्त जबकि आंध्रा और रायलसीमा के 13 अजला में हड़ताल जारी है और सरकारी काम ठप होकर रह गया है, हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए 13 अगस्त से हड़ताल करने वालों की तनख्वाहें अदा करने का फैसला किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर आउटसोर्सिंग के स्टाफ डीपीओज और डीओज की मदद से काम चला रहे हैं और अगर डिप्टी डायरेक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो जाते हैं तो तनख्वाहें वगैरह हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से अदा किए जाएंगे। तेलंगाना वकला जेसी से वाबस्ता वकला ने हफ्ते को गांधी भवन के अहाते में एहतजाज करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जेसी के नुमाइंदे गवर्नर ने कहा कि दस्तूर के नाम पर सारी रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने वाले वज़ीर आला सिर्फ एक इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें अपने ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी वकला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सब्जी मंडी तरकारी मार्केट में छोटे दुकानदारों के शेड्स मुनहद्दम कर दिए गए हैं। मुतासिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से उनके ख़ानदान पर यहाँ कारोबार थे, लेकिन मार्केट के बासर अफराद की इमा पर उनके शेड्स मुनहद्दम करते हुए उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया गया है। मुतासिरीन का कहना था कि पुलिस भी इस सिलसिले में उनकी मदद नहीं कर रही है और जानिबदारी से काम ले रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना पर सियासी बाजार एक बार फिर गर्म। मुत्तहदा आंध्रा के हामी कायदीन अपनी ताकत के मुजाहरे में मसरूफ। तेलंगाना की तश्कील यकीनी, फैसले को वापस लेने का सवाल ही नहीं, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह की वजाहत। प्रदेश कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दे देने बी सत्यनारायणा का फैसला, हीरो बनने की दौड़ शुरू। सीमांध्रा के 4 एमपीज राजगोपाल, वेंकटरामी रेड्डी, साई प्रताप और अरुण कुमार पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी। वजीर अफजाइश मवेशियान विश्वरूप का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। वजीर आला की सिफारिश पर गवर्नर का इक़दाम। और मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस पर राहुल गांधी के बयान के बाद वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए, तेलुगु देशम सरबराह का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।